चलो देखो, यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं ये टॉपिक पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। ये सब चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखी जा चुकी हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में भी हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, चंद्र ग्रहण क्या होता है और कैसे होता है। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। अब नया टॉपिक है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कैसे होता है, अब इसके बारे में देखेंगे। ठीक, चंद्र ग्रहण कैसे होता है ये तो बता दिया गया था कि जब चंद्र ग्रहण कब होगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। क्या होता है, सूर्य से निकलने वाली किरणें चंद्रमा, बीच में चंद्रमा आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य से निकलने वाली किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं। जब चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएंगी तो चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखता नहीं है, धुंधला दिखता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, इस वजह से चंद्र ग्रहण होता है। तो अब आते हैं सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है इसको समझ लो। पहले इस चित्र को देखो, इस चित्र को समझो। ये है सूर्य हमारा, है ना, ये हमारा सूर्य है। सूर्य से किरणें निकल रही है, रोशनी निकल रही है ना, ये सब रोशनी, रोशनी समझो इस तरह से पूरी फैल रही है, ठीक है ना। हर जगह सूर्य की रोशनी इस तरह से फैल रही है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में हो जाए, इस तरह से एक सीधी लाइन में आ जाए, ऊपर नीचे या अगल बगल न हो, एक सीधी लाइन में हो जाए तीनों। ठीक, सीधी लाइन में है ना, तो क्या होगा, सूर्य से जो निकलने वाली किरणें होंगी, जो रोशनी होगी, वो चंद्रमा उस रोशनी को यहाँ पर रोकेगा कि नहीं। जब चंद्रमा बीच में है तो सूर्य से निकलने वाली रोशनी जितने दूर तक चंद्रमा रहेगा उतने दूर तक परछाई पड़ेगी कि नहीं पृथ्वी पर, ये पूरा परछाई पड़ेगी ना। ठीक, ये पूरा देख रहे हो, ये पूरी परछाई पड़ रही है। ठीक, ये चंद्रमा है, चंद्रमा की परछाई, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हो ना, इस पूरे क्षेत्र पर चंद्रमा की परछाई पड़ेगी। जब यहाँ तक चंद्रमा की परछाई पड़ेगी तो परछाई कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश इतनी दूर तक नहीं पहुंचेगा। जितनी दूर के प्रकाश को चंद्रमा रोक लिया है उतने दूर का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उतने देर उतने क्षेत्र पर अंधेरा होगा। दिन में सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य ग्रहण दिन में ही होगा ना। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा ही नहीं, चंद्रमा उस प्रकाश को रोक लेगा, तो उतने क्षेत्र पर अंधेरा हो जाएगा। इतने क्षेत्र पर जो लोग इन जगहों पर रहेंगे वो तो पृथ्वी से चंद्रमा को, सूर्य को देख लेंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों पर अंधेरा रहेगा उन लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया है। अब ये बात है कि सूर्य तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी से भी छोटा है, इतने बड़े सूर्य को कैसे ढक लेगा। एक चीज तुम लोग ध्यान देते हो, जैसे अगर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, ठीक, कोई तुम्हारे सामने खड़ा हो या तुम अपने सामने कोई एक छोटी चीज रख दो और उस छोटी चीज के एकदम नजदीक जा करके देखो तो पीछे जितनी चीजें होंगी वो छोटी चीज ढक लेती है कि नहीं। जैसे अभी मैं अपना हाथ करके अपने पास अगर ऐसे ले आऊं तो सारे बच्चे ढक जाएंगे। इतने सारे बच्चे मेरे हाथ से छोटे या बड़े हैं, जितने दूर में तुम लोग बैठे हो मेरे हाथ से काफी ज्यादा क्षेत्रफल में बैठे हुए हो ना, लेकिन जब मैं अपने हाथ को पास ले आता हूँ तो बच्चे दिखते नहीं है, सब छुप जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटी बस मेरे आंख के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से मेरे आंख का क्षेत्रफल ढक गया है।
वही हो रहा है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी जब नजदीक है और एक सीध में है, तो इसने सूर्य को ढक लिया और सूर्य का प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुंचेगा। जब नहीं पहुंचेगा इन क्षेत्रों पर हो जाएगा अंधेरा। यहाँ के लोग क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी तुम्हें अखबारों में या समाचार में सुनने को मिलता होगा कि सूर्य ग्रहण लगा है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि सूर्य ग्रहण लगा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी पर ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस क्षेत्र पर प्रकाश पड़ना था वहां नहीं पड़ा, वहां तो ग्रहण हुआ, पर इन क्षेत्रों पर तो प्रकाश आ रहा है कि नहीं। और जो ये पीछे का नीला हिस्सा है, यहाँ तो रात है, यहाँ तो अंधेरा है। ये क्षेत्र सूर्य के विपरीत है, तो यहाँ तो रात का समय है। तो रात के समय ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पता चलेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी तो वहां जा ही नहीं है, पहले से ही रात है। और कुछ जगहों पर इधर के क्षेत्र पर और उधर के क्षेत्र पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इधर तो ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। ग्रहण का प्रभाव केवल इतनी दूर पर रहेगा। बात समझ गए? ठीक। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण भी 3 तरह का होता है, हम आगे देखेंगे। ठीक। पहले ये देखो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो इस स्थिति को युति कहते हैं। क्या बोलेंगे? युति का मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तब उसको वियुति कहते हैं। तब उस समय चंद्र ग्रहण होगा, अभी सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अमावस्या को होती है। युति कब होती है? अमावस्या। अमावस्या मतलब जिस दिन चांद पूरा दिखता नहीं है, चांद पूरी तरह से छुपा रहता है, समय हर जगह अंधेरा होता है, उसको अमावस्या कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ये छाया देख रहे हो ना, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। अब देखो छाया में भी क्या लिखा है, एक है छाया और एक जगह है छाया। तो छाया इधर भी है और इधर भी है, छाया एकदम बीच में है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ेंगी और चंद्रमा रोकेगा उन प्रकाश की किरणों को, देखते हो जब कोई वस्तु तुम रख देते हो और प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है, तो जस्ट उसके पीछे ज्यादा अंधेरा रहता है, अगल बगल थोड़ा थोड़ा केवल आभास होता है अंधेरा जैसा है। वही है चंद्रमा के एकदम ठीक पीछे तो एकदम अंधेरा होगा, लेकिन थोड़े अगल बगल वाले क्षेत्र पर हल्का अंधेरा होगा। तो यहाँ जो होगा, यहाँ इतने दूर में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब यहाँ से सूर्य पूरी तरह दिखेगा ही नहीं, और यहाँ से सूर्य बहुत हल्का हल्का रोशनी आएगी। सूर्य पूरी रोशनी नहीं आएगी, पूरा चमकेगा नहीं, धुंधला सा दिखेगा। तो यहाँ पर आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ठीक। तो सूर्य ग्रहण इस तरह से हमारे पास 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं। एक है आंशिक सूर्य ग्रहण। ये कब होता है? जब चंद्रमा की परछाई पूरे सूर्य पर न पड़कर, चंद्रमा की परछाई पूरे सूर्य पर न पड़कर केवल किसी एक हिस्से पर पड़े, तब आंशिक सूर्य ग्रहण। ठीक। चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा अपनी जगह से हट करके अगर इधर अगल बगल कहीं आ जाए, जब अगल बगल कहीं आएगा, एक सीध में न रहे चंद्रमा, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे इधर अगल बगल हो, तब क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होंगी केवल कुछ क्षेत्र पर धुंधलापन रहेगा, जिसकी वजह से हम सूर्य को पूरा तो नहीं देख पाएंगे, कटा हुआ सूर्य हमें दिखेगा। कैसा? कटा हुआ सूर्य। ऐसा लगेगा सूर्य का कुछ हिस्सा किसी ने काट कर निकाल दिया, ऐसा लगेगा। तो ये होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों जब एक सीध में आ जाएंगे, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध रेखा में, ये वाली स्थिति जैसा चित्र में बना हुआ है, जब ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा?
पृथ्वी चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है ना इस चित्र में। चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है। जब नजदीक आ जाएगा तो उस स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक, जैसे मैं अपने हाथ को अपने आंख के काफी नजदीक रखूंगा तो तुम लोग पूरी तरह नहीं दिखोगे, और जब मैं थोड़ा दूर ले जाऊंगा तो केवल कुछ बच्चे ही छुपेंगे, बाकी बच्चे दिखेंगे। ऐसा ही होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक आ गया तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। और जब यही चंद्रमा इधर कहीं आ तो सूर्य पूरा नहीं ढकेगा, सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही इस तरह से ढक पाएगा। ये समझो, सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ढक पाएगा। इस तरह से सूर्य का केवल इतना हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा ढक जाएगा। जब अंदर वाला हिस्सा ढक जाएगा तो बाहर का हिस्सा कैसा दिखेगा? अंदर अंदर पूरा काला काला हो जाएगा, अंदर पूरा काला हो जाएगा, अंधेरा। बाहर बाहर का हिस्सा केवल दिखेगा जब चंद्रमा इधर सूर्य के नजदीक होगा। चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक, सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर, तब सूर्य का केवल बीच का कुछ हिस्सा ढकेगा, अगल बगल का बाहर का हिस्सा नहीं ढक पाएगा। ठीक है ना? बाहर का हिस्सा नहीं ढक पाएगा। तो ये बाहर का हिस्सा किस तरह से दिखेगा? छल्ले जैसा दिखेगा ना। बाहर का हिस्सा छल्ले जैसा दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलय मतलब छल्ला होता है, इसको कहेंगे वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो तीन स्थितियां हैं। एक क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तब सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा, ये स्थिति समझो। जब हम अपने आंख के सामने हाथ को ले आएंगे तो सब लोग पूरी तरह से ढक गए हो, ठीक। लेकिन जब हाथ को दूर ले जाएंगे तो केवल बीच में यहाँ पर कुछ बच्चे ढके हैं, बाकी अगल बगल के दिख रहे हैं। वैसे ही सूर्य के साथ होगा। जब चंद्रमा नजदीक होगा पृथ्वी के तो सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ लगेगा, और चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर रहेगा तो सूर्य का केवल बीच का गोलाकार कुछ हिस्सा ढकेगा, बाकी बाहर बाहर का हिस्सा नहीं ढका रहेगा, वो दिखेगा। तो इसी को कहेंगे वलयाकार चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सॉरी, वलयाकार सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा नजदीक रहेगा तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना? ये दो चीज हो गया। अब चंद्रमा अगर कहीं अगल बगल आ जाए तब सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या होंगी? सूर्य यहाँ से ऐसे दिखेगा, देखो ये हिस्सा केवल कटेगा ऐसे, ये प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे आएंगी यहाँ पर, यहाँ प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी ना। जो लोग यहाँ होंगे अगर वो सूर्य को देखना चाहेंगे तो उनको सूर्य का इतना हिस्सा नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? केवल सूर्य का कुछ हिस्सा दिखेगा। तो ये कटा हुआ हिस्सा दिखेगा, बस यहाँ पर अंधेरा दिखेगा उनको। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा ने इतने भाग की रोशनी को रोक लिया है ना। तो यहाँ तक का हिस्सा नहीं दिखेगा, ऊपर का दिखेगा। जब ऊपर का दिखेगा तो इसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। ये वाला आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। अब इसी को एक ही चित्र में बता दिए। अब इसको देखो एक साथ अलग चित्र में, देखो एक साथ अलग चित्र में ये कैसे दिखा। देख, ये पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक। देखो हर सभी में चंद्रमा की स्थिति अलग अलग। इसमें चंद्रमा यहाँ है ना, यहाँ दूर है, और इसमें पृथ्वी तुम्हारी नीचे है, चंद्रमा ऊपर है। तीनों एक सीध में नहीं है, एक लाइन में नहीं है ना। तीनों एक लाइन में नहीं है, इन दोनों में एक लाइन में है, एक सीध में है। लेकिन क्या है, इसमें चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है और उसमें चंद्रमा पृथ्वी से दूर। अब देखो क्या होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा तो सूर्य से आने वाली किरणें पूरे क्षेत्र पर जब पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, तो यहाँ से हम सूर्य को पूर्ण रूप से नहीं देख पाएंगे। तब हमें सूर्य एकदम ऐसे गिरा हुआ दिखेगा। सूर्य हमें ऐसा दिखेगा सूर्य ग्रहण में, केवल बाहर बाहर कुछ रोशनी जैसा दिखेगी और सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। समझे? जैसे अगर दीपक जल रहा हो तो जो दीपक की लौ निकलती है, तो लौ को अगर ऐसे अपने मुंह के पास ले जाकर ऐसे लौ को ढक लो तो रोशनी तो अगर बगल की दिखेगी ना।
लेकिन लौ नहीं दिखेगी, है ना, लौ नहीं दिखेगी। वैसे ही चंद्रमा ने सूर्य को तो पूरी तरह से ढक लिया, पर उसकी रोशनी जो अगल बगल फैल रही वो तो नहीं ढका है ना। रोशनी हमें दिखेगी पर सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ रहेगा, इसको कहेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर रहेगा तो सूर्य के कुछ हिस्से को ढक पाएगा, केवल बाहर बाहर का हिस्सा बचेगा, इतने हिस्से को ढक लेगा, बाहर इस तरह से छल्ले जैसा बच जाएगा और वो हमको ऐसा दिखेगा। अंदर से पूरा ढका है लेकिन बाहर छल्ले के जैसा थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा, इसको कहेंगे वलयाकार सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा और सूर्य एक सीध में तो है लेकिन पृथ्वी दूर हट गई है, पृथ्वी जब दूर हटेगी तो यहाँ से सूर्य की जो प्रकाश किरणें निकलेगी, चंद्रमा का प्रकाश केवल यहाँ तक नहीं पहुंचेगा सूर्य का, कितने हिस्से के लोगों को सूर्य का कटा हुआ हिस्सा दिखेगा यहाँ, ठीक है ना, नीचे का हिस्सा कटा हुआ दिखेगा, ऐसे नीचे का हिस्सा जो कटा हुआ दिखेगा हमको सूर्य इस तरह से दिखाई देगा, इसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। ऐसे ही ये दो सूर्य ग्रहण की तीन स्थितियां हो गई, ठीक है ना, आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। ऐसे ही चंद्र ग्रहण जो हम लोग पढ़े थे, चंद्र ग्रहण भी तीन तरह का होता है। आओ उसके देखते हैं चंद्र ग्रहण तीन तरह के कौन कौन से हैं। देखो ये है तीन तरह के चंद्र कैसे होते हैं। देखो ये है सूर्य, पृथ्वी और ये चंद्रमा। चंद्रमा की अलग अलग, जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में आएंगे, यहां से समझो, जब तीनों एक सीध में रहेंगे, ठीक है ना, एक सीध में रहेंगे तो ये जो सूर्य की किरणें पृथ्वी जो रोक ली है, पृथ्वी ने सूर्य की किरणों को रोक लिया ना, इतने क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके पहले वाली क्लास में बताए थे सूर्य का प्रकाश सीधे यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि पृथ्वी ने उस प्रकाश को रोक लिया है। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से यहाँ ऊपर ऊपर से आ रहा है, वह प्रकाश जब बिखरेगा अंदर तो केवल लाल रंग की जो किरणें होंगी वो सभी इस क्षेत्र में फैल जाएंगी। जब लाल रंग की किरणें इस क्षेत्र में फैलती हैं तो ये जो चंद्रमा है यहाँ पर और इस चंद्रमा का इतना सा हिस्सा और इसका इतना हिस्सा, जब चंद्रमा एकदम बीच में रहेगा ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा क्योंकि लाल किरणें ही केवल इस क्षेत्र में यहाँ पर, तो यहाँ चंद्रमा पूरी तरह से लाल होगा, इसको कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा यहाँ और कुछ बाहर की तरफ रहेगा, आधा हिस्सा तो इसका लाल दिखेगा, कुछ हिस्सा और कुछ हिस्से पर चमक हल्की रहेगी, इसको कहेंगे आंशिक चंद्र, ठीक है ना। और इधर लाल प्रकाश तो यहाँ पर फैल गया, बाकी और रंग जो बचे लाल के अलावा वो इतने क्षेत्र में फैले, ठीक है ना, वो इतने क्षेत्र में फैलेंगे तो यहाँ पर धुंधला प्रकाश रहेगा और यहाँ पर जब चंद्रमा आया तब यहाँ पर धुंधला दिखेगा, जैसे चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है वैसा नहीं चमकेगा, इस क्षेत्र में चंद्रमा धुंधला दिखेगा, इसको कहते हैं माध्य चंद्र, ठीक है ना। कौन सा चंद्र ग्रहण को लेंगे, माध्य, माध्य मतलब मध्यम, मध्यम रोशनी रहेगी, केवल चंद्रमा की यहाँ पर रोशनी बहुत मध्यम हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा डार्क, ज्यादा गहरे रंग में रहेगा और आधा हिस्सा लाल रहेगा और जब बीच में रहेगा तो पूरी लालिमा वाला रहेगा, जिसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये भी समझ गए। इस तरह से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की तीन स्थितियां हम लोगों ने देख लिया। चंद्र ग्रहण भी तीन प्रकार का और सूर्य ग्रहण भी तीन प्रकार का, समझ गए बात। अब एक चीज और बताए थे, अमावस्या को क्या होगा, सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, यही पढ़े थे ना, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। देखो यहाँ देखे ये अमावस्या
सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। लेकिन अब ये देखो, सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। और ये भी जानते हो कि हर महीने में अमावस्या आती है और पूर्णिमा भी आती है ना। अमावस्या कब आती है? जब चंद्रमा पूरी तरह से काला हो जाता है, पूरी तरह से ढक जाता है, उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, तब अमावस्या होता है ना। समझे कि नहीं? और जब धीरे धीरे चंद्रमा का आकार बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से गोल चमकने लगता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा कहते हैं। तो हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा आती है, लेकिन यहाँ जो बात कहा गया, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है ना। अमावस्या पूर्णिमा तो हर महीने होगा, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं होता। तो दोनों बातों में विरोधाभास है कि नहीं? एक बात तो कह रहा है कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। फिर दूसरी बात कह रहा है कि हर महीने अमावस्या होगी, हर महीने पूर्णिमा भी होगी। तो जब हर महीने अमावस्या आ रही है, हर महीने पूर्णिमा आ रही है, तो हर महीने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी तो आना चाहिए। बताओ। कह रहे हैं कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण, और हर महीने अमावस्या भी आएगा, हर महीने पूर्णिमा भी आएगा। तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी तो हर महीने होना चाहिए, बोलो। लेकिन नहीं होता, हर महीने पूर्णिमा और नहीं होता, अमावस्या और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है ना। हर महीने सूर्य ग्रहण नहीं होगा, हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होगा, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या हर महीने होगी। ऐसा क्यों होता है, इसको समझो, इसको समझो। ठीक है ना। इसे कैसे समझेंगे, देखो। ये हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है ना। क्या है ये? पृथ्वी का अक्ष है। पृथ्वी इसी अक्ष पर घूर्णन करे। और पृथ्वी, मान लो यहाँ पर सूर्य है, ठीक, यहाँ पर सूर्य है। अब ये पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करेगी ना, इस तरह से सूर्य की परिक्रमा करेगी। और चंद्रमा क्या होता है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, करेगा। लेकिन एक बात है ये कि चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, यह अपना रास्ता बदलता रहता है। ठीक है ना। चंद्रमा अपना रास्ता बदलता रहता है। पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होती है? पूर्णिमा अमावस्या इस तरह से होती है कि जब चंद्रमा घूमता है, परिक्रमा करता है, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ आएगा तो सूर्य का प्रकाश इस पर पूरी तरह से पड़ेगा। बोलो। सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पड़ेगा तो चंद्रमा चमकता है, हमें दिखता है। और जब पृथ्वी के पीछे आता है तो छुप जाता है, हमें दिखता नहीं, तो हम कहते हैं अमावस्या है, यहाँ पर पूर्णिमा है। ठीक। यहाँ क्या होगा? जो चंद्रमा की कक्षा है, जैसे समझो इस रास्ते पर, ये इस रास्ते पर, इस रास्ते पर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है ना। ये है पृथ्वी। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करेगी तो ये रास्ता चलेगी। ये रास्ता तुम गोल समझो, इस रास्ते को गोल समझो। हमने सीधी लाइन खींची, इसको समझ लो गोल है। तो ये ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगी, फिर ऐसे ऐसे परिक्रमा करेगी। ठीक है, सूर्य की। ठीक। और चंद्रमा को जब पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी तो चंद्रमा इस तरह से परिक्रमा करेगा, इस तरह से। ठीक। जैसे समझ लो हम सूर्य, ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी परिक्रमा ऐसे ऐसे कर रही है सूर्य की। और चंद्रमा जो परिक्रमा करेगा, चंद्रमा ऐसे ऐसे नहीं करेगा, चंद्रमा ऐसे ऐसे करेगा। कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा। चंद्रमा की रास्ता परिक्रमा का बदलता रहता है। पृथ्वी तो अपनी परिक्रमा अपने रास्ते पर फिक्स होकर के करेगी, इसी रास्ते पर। लेकिन चंद्रमा, चंद्रमा का रास्ता ऐसे निश्चित नहीं है। चंद्रमा कभी ऐसे ऐसे करेगा, कभी ऐसे ऐसे करेगा, ठीक, कभी ऐसे ऐसे करेगा। समझ गए बात?
इसी वजह से जिसका रास्ता जब ये बदलता रहता है, इसी वजह से चंद्रमा जो है हमेशा एक सीध में नहीं हो पाता है। ये है सूर्य, ठीक, और ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। अब समझो, पृथ्वी का रास्ता ये है, पृथ्वी अपने इस रास्ते पर परिक्रमा करे, चंद्रमा कभी इस रास्ते पर परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो कभी इस रास्ते पर परिक्रमा करेगा और कभी इस रास्ते पर परिक्रमा करेगा और कभी इस रास्ते पर परिक्रमा करेगा और कभी ये एकदम इस रास्ते पर सीधा हो जाएगा। तो चंद्रमा का रास्ता बदल रहा है, कभी एकदम सीधा इसी के रास्ते पर, जिस रास्ते से परिक्रमा पृथ्वी कर रही है उसी के पथ पर आ जाएगा। जब इसके पथ पर आएगा तो चंद्रमा यहाँ होगा या यहाँ होगा, बोलो। जब इस रास्ते पर आया तो चंद्रमा या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। जब यहाँ मिलेगा चंद्रमा, तब कौन सा ग्रहण होगा? सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा यहाँ रहेगा तो कौन सा होगा? चंद्र ग्रहण। यहाँ होगा चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा यहाँ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। लेकिन जब चंद्रमा यहाँ है या 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 यहाँ है, तब कौन सा ग्रहण होगा? कोई ग्रहण नहीं है। जैसे मान लो किसी एक महीने में चंद्रमा यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण मिल जाएगा। लेकिन जिस महीने में चंद्रमा ने रास्ता अपना बदल करके ये रास्ता ले लिया, ये रास्ता जब ले लिया, तब क्या चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक लाइन में हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तब उस महीने न तो चंद्र ग्रहण होगा न तो सूर्य ग्रहण होगा। यही है, जब चंद्रमा अपना रास्ता बदल देता है, एक सीध में नहीं आता है, तो उस समय चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा की कक्षा और पृथ्वी की कक्षा, यानी कि चंद्रमा जिस रास्ते पर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है उसी रास्ते पर चंद्रमा भी आ जाएगा, तब होगा सूर्य ग्रहण। और जैसे ही चंद्रमा ने अपना रास्ता बदला, तीनों एक लाइन में नहीं आ पाएंगे, और न तो सूर्य ग्रहण होगा न तो चंद्र ग्रहण होगा। जब कोई तुमसे कहे कि हर महीने अमावस्या, हर महीने पूर्णिमा आती है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, हर महीने क्यों नहीं, तब बता देना। जो चंद्रमा की कक्षा है वह पृथ्वी की कक्षा से 5 डिग्री, कितने डिग्री? 5 डिग्री झुकी है। जैसे ये चंद्रमा की, ये पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी अपने इस रास्ते पर चक्कर लगाएगी, तो चंद्रमा की कक्षा 5 अंश झुकी हुई है, जिसकी वजह से चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा एक हर महीने नहीं हो पाती। कब होती है? चंद्रमा परिक्रमा करते 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 रास्ता बदल देता है, तब एक सीध में आ पाता है, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होगा। समझ गए ना कि हर महीने क्यों नहीं होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण? यही कारण। ठीक है, चलो ठीक है। अब हम लोगों ने तुम्हारे कक्षा 6 का पाठ है तीसरा शायद, पृथ्वी और चंद्रमा, ये पूरा पाठ तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है ना। अब इसके आगे का हम सोमवार को पढ़ेंगे। ठीक।